हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रस। आज रीजनिंग के क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स के सीरीज़ में हम सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। एंड आज का जो सेट होगा वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट बेस्ड होगा। एंड क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो SBI PO मेंस लेवल का होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये रहा हमारा डायरेक्शन यहाँ तक, एंड दिस इज़ फॉलोड बाई 3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम अच्छे से डायरेक्शंस को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बट बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द डायरेक्शन, क्वेश्चन का क्रेडिट जो है वो ऑलिव बोर्ड को जाता है। ये ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। राइट, डायरेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं अभी। सिड गेट्स आउट फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिस हाउस। तो सिड जो है निकलता है कहाँ, उसके घर से निकलता है, वो भी कौन से गेट से, घर के फ्रंट गेट से। ओके, ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर एंड रीचेस बेकरी। तो अभी यहाँ पे हमें ये तो पता है कि 5 किलोमीटर जाता है, बट हमको ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में जाता है। क्या वो नॉर्थ की तरफ जाता है, या ईस्ट की तरफ जाता है, या वेस्ट की तरफ जाता है, या साउथ की तरफ जाता है, ये भी हमें नहीं पता। तो चलिए हम कोई भी एक डायरेक्शन से अभी के लिए ले लेते हैं। अभी हम एज्यूम करते हैं कि सिड जो है ये ईस्ट की तरफ जाता है ना। सो ये हो रहा उसका हाउस, सिड का हाउस। राइट, सो ये हाउस के वो फ्रंट गेट से निकलता है ना, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट गेट किसका, सिड का। ओके, यहाँ से जाता है 5 किलोमीटर। ओके, देन ही टेक्स राइट टर्न। अब वो यहाँ से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न इस डायरेक्शन में आएगा, एंड ट्रेवल्स फॉर अनदर 4 किलोमीटर। ट्रैवल करता है कितना, और 4 किलोमीटर वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर इधर जाता है। क्लियर। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है ना। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो ये इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसका लेफ्ट क्या हो गया, ये राइट हो गया, ये है ना। सो लेफ्ट की तरफ जाएगा ना। सो लेफ्ट की तरफ कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 किलोमीटर चलने के बाद रीचेस द साउथ गेट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। तो बैडमिंटन कोर्ट अगर ऐसा है, ये उसका साउथ गेट होना चाहिए, है ना। अगर ये साउथ गेट है तो ये गेट तो अभी हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो अगर मैं इस इमेज को 90 डिग्री में इसको अगर मैं टर्न करूँ यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो गेट है हमारा साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए गेट यहाँ पे है बैडमिंटन का, दिस इज़ द साउथ गेट। अब ये हो गया ना नीचे की तरफ, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। डायरेक्शन को मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ 5। इस डायरेक्शन में इधर 4 गया था एंड यहाँ 3 गया था। राइट, तो अभी भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहाँ पे सीड का हाउस था, ये सीड के हाउस का क्या है, फ्रंट गेट। सीड अपने घर से निकला था। ओके, तो घर से वो 5 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ। देन वहाँ से क्या लिया, राइट टर्न। राइट टर्न लेने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो बैडमिंटन कोर्ट के साउथ गेट में पहुँच गया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया इसका डायरेक्शन, है ना, कि ये प्रॉपर डायरेक्शन पता चल गया हमें कि सिड ने कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, एंड वो जो है बैडमिंटन कोर्ट का, ये बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, उसके साउथ गेट में पहुंचता है। राइट, एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास था कि 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बेकरी पहुंच जाता है ना। सो व्हाट इज़ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज बेकरी। क्लियर, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है।
आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। आगे है प्रखर लेफ्ट हिज हाउस, ओके, एंड वॉकड 5 किलोमीटर इन नॉर्थ। प्रखर जो है अपने घर से निकलता है, मान लीजिए प्रखर का घर अगर यहाँ पे है, वो अपने घर से निकलता है किधर, नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ की तरफ जाता है 5 किलोमीटर। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड रीच्ड बैडमिंटन कोर्ट फ्रॉम ईस्ट गेट। यहाँ से जो लेफ्ट लेता है ना, ठीक है, बट कितने डिस्टेंस जाता है ये नहीं पता, बट वो बैडमिंटन कोर्ट का ईस्ट गेट में पहुंच जाते हैं। तो वेयर इज़ द ईस्ट गेट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे ना। सो अगर मैं इस इमेज को मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ना, ये टोटल 5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है नहीं, ये 3 किलोमीटर है, क्लियर, ये 3 किलोमीटर है। टोटल 5 गया था नॉर्थ की तरफ, है ना। तो यहाँ बाकी का बचा हुआ 2 किलोमीटर यहाँ पे होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो ये जो लाइन है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ दूसरे कलर से। आई एम यूजिंग ग्रीन कलर फॉर प्रखर, राइट। सो ग्रीन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, प्रखर के लिए, ठीक है। एंड रेड मैं यूज़ कर रहा हूँ सिड के लिए, ओके। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं सिड का हाउस, ये उसका हाउस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रखर का हाउस, राइट। दिस इज प्रखर्स हाउस। ये जो है उसका फ्रंट गेट है, ओके। आगे है हमारे पास ऋतु लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ ऋतु, नॉट ऋतु, ऋतु, ओके। ऋतु लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस, ओके। तो ऋतु कहाँ से निकलता है, अपने फ्रंट गेट से निकलता है। बट सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही शुड बी लीविंग फ्रॉम द बैक गेट। तो वो जो है रियलाइज़ करता है कि उसको उसके पीछे वाले, घर के पीछे वाले गेट से निकलना चाहिए। सो ही अगेन एंटर्ड हाउस, फिर वो घर में घुस जाता है एंड घर के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है ना। आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम बैक गेट, घर के बैक गेट से आने के बाद, मान लीजिए यहाँ उसका घर है, ठीक है। तो अगर इनकेस अगर मान लीजिए ये फ्रंट है, ये बैक है उसके घर का, ऋतु का, तो वो फ्रंट में निकलता है, बट फिर से ये वापस आ जाता है घर से, फिर इस गेट से निकलता है यहाँ से, ओके। ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर, है ना। यहाँ से निकलने के बाद कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो ट्रैवल करते हैं। ही टेक्स राइट टर्न व्हेन ही मीट प्रखर इन बिटवीन। जब वो राइट टर्न लेता है तो इस दौरान जो है, सॉरी, ये राइट टर्न इस साइड हो जाएगा, है ना। तो ये जब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हुए जब राइट टर्न लेता है तो वो किससे मिलता है, प्रखर से, इन बिटवीन, क्लियर। एंड प्रखर के साथ चलते चलते, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलते हुए प्रखर के साथ ही रीच्ड बैडमिंटन कोर्ट। मतलब प्रखर के साथ जो है वो ऋतु बैडमिंटन कोर्ट पहुंचता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाते हुए ऋतु और प्रखर मिले होंगे ना। इसका मतलब ये है कि ऋतु कौन से डायरेक्शन से आया होगा, मैं इसको
ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ। ऋतु इसका मतलब इस डायरेक्शन से आया होगा, है ना, तभी इसने यहाँ से जो है राइट लिया होगा। राइट लेने के बाद इन बिटवीन जो है प्रखर से मिला होगा, और प्रखर से मिलने के बाद ये लोग बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है ये डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ये डायरेक्शन में जो ऋतु चला, ये ऋतु ने साउथ डायरेक्शन कितना चला, 5 किलोमीटर। इसका मतलब ऋतु का घर अगर यहाँ पे है, ये ऋतु के घर का क्या होगा, ये होगा बैक गेट, ठीक है। ये वाला क्या होगा, फ्रंट गेट। क्लियर। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, ऋतु हैज़ ट्रेवल्ड लेस डिस्टेंस देन प्रखर, ठीक है। ऋतु ने प्रखर से कम डिस्टेंस चला होगा। अगर मैं ऋतु का डिस्टेंस अगर यहाँ से मेज़र करूँ तो यहाँ से राइट टर्न लेते हुए एंड प्रखर जो नॉर्थ की तरफ चल के 5 किलोमीटर राइट टर्न लेते हुए, तो इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा ना, बिकॉज प्रखर ने 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला एंड ऋतु ने जो है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। दोनों ने तो सेम डिस्टेंस चला, बट वहाँ से वो एक ही सेम रास्ते में वो लोग मिले, है ना। बट अगर यहाँ पे वो लोग मिलते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से जब राइट टर्न लेंगे तो उन लोगों का डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, बट ऋतु ने तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करा ना प्रखर से, तो ऋतु का यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऋतु का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। यहाँ से चल के कहीं ना कहीं इन बिटवीन यहाँ पे मिले होंगे एंड देन वो लोग बैडमिंटन कोर्ट रीच किए होंगे, है ना। तो ये रहा उसका घर ऋतु का। क्लियर। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। 5 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट साउथ गेट और बैडमिंटन कोर्ट इज नेग्लिजिबल। आई मीन ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, ये नेग्लिजिबल है। आई मीन अगर यहाँ पे बोला है कि ये 3 किलोमीटर है ऊपर की तरफ, मतलब कि ये यहाँ से एक सिंगल पॉइंट को ये डिनोट कर रहा है ना। हम सिर्फ पॉइंट को देखेंगे, है ना। एंड वो गेट किसको डिनोट कर रहा है, गेट मतलब कौन से डायरेक्शन से आया, तो जिस डायरेक्शन में जाके पहुँचा फाइनली वो गेट हो जाएगा उसका, है ना। बैडमिंटन कोर्ट का गेट हो जाएगा उस डायरेक्शन में, राइट। नाउ अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेकरी एंड बैडमिंटन कोर्ट। सो बैडमिंटन कोर्ट हमारा यहाँ पे है, बेकरी यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये। सो ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। सो ये ट्रायंगल अगर हमारा आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, ठीक है। हमको ये दोनों डिस्टेंस निकालना है। सो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो 4 3 5 का एक ट्रिपलेट होता है ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हियर वी हैव इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रखर इज 8 किलोमीटर, है ना। प्रखर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 8 किलोमीटर। इसका मतलब प्रखर मान लीजिए यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, देन वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है। मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर होने के लिए और उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 3। यहाँ से वो टोटल 3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हाउस ऑफ प्रखर एंड सीट।
तो प्रखर का हाउस कहाँ पे है? ये पॉइंट पे। सिड का कहाँ है? ये पॉइंट पे। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। हम यहाँ से फॉर्म करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगा। टोटल 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर होगा। अच्छा, ये 3 आ गया। एंड यहाँ से ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा? देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 किलोमीटर। अभी हमने निकाला ये पूरा 3 किलोमीटर होगा, है ना। ये 3 किलोमीटर, 4 + 3 7। सो हमारा ये जो ट्रायंगल है कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें एक डिस्टेंस 3 का है ये, एंड परपेंडिकुलर हमारा 7 का है। सो हमको ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। सो विल यूज़ अगेन द पाइथागोरस का फॉर्मूला, 7² + 3² का रूट विच इज 58 का रूट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रखर एंड सिड हाउस इज √58। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन फ्रंट गेट ऑफ ऋतुज हाउस एंड सिड्स हाउस इज फेसिंग। अभी हमसे पूछा है कि सिड का जो हाउस का फ्रंट गेट एंड ऋतु के हाउस का जो फ्रंट गेट है वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो घर है उसका फ्रंट गेट अगर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है सिड का। एंड ऋतु अगर यहाँ पे है, वो अगर बैक गेट से निकली थी, इसका मतलब ये साइड उसका फ्रंट गेट हो जाएगा ना। ठीक है, ये फ्रंट गेट हो जाएगा। सो ऋतु के हाउस का भी जो फ्रंट गेट है वो भी नॉर्थ फेसिंग है, एंड सिड के हाउस का भी गेट जो है फ्रंट गेट वो भी नॉर्थ फेसिंग है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नॉर्थ एंड नॉर्थ। One north is for ऋतुज हाउस एंड अनदर नॉर्थ इज फॉर सिड्स हाउस। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।